आतिशी को नोटिस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दोबारा नोटिस देने जा सकती है क्राइम ब्रांच की टीम। पहली बार घर पर नहीं मिली थी आम आदमी पार्टी की नेता और मंत्री आतिशी। एमएलए खरीद फरोख्त के आरोप पर नोटिस दिया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम 35 मिनट बाद लौट गई थी, लेकिन आतिशी के घर से 200 मीटर की दूरी पर वहां पर खड़ी है। कल केजरीवाल को टीम ने सौंपा था नोटिस। हालांकि पर्सनली वो देना चाहते थे अरविंद केजरीवाल को, मुख्यमंत्री को, लेकिन उनके स्टाफ ने नोटिस रिसीव किया और आज भी आतिशी फिलहाल घर पर नहीं मिली। वहीं आम आदमी पार्टी नेताओं के नोटिस न लेने पर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है और सवाल खड़े कर रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता भाग क्यों रहे हैं। आरोपों का जवाब तो देना होगा। अपने ही जाल में फंस गए हैं केजरीवाल। दिल्ली बीजेपी के नेताओं का यह दावा है। दरअसल आम आदमी पार्टी की ओर से कुछ दिनों पहले यह आरोप लगाए गए थे कि बीजेपी की ओर से ऑपरेशन लोटस 2.0 की शुरुआत की गई है और आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने के लिए फोन किए गए हैं। क्राइम ब्रांच के लोग पहले अरविंद केजरीवाल जी के घर गए तो अरविंद केजरीवाल जी घर छोड़कर भाग गए। अब पता चला है कि क्राइम ब्रांच वाले आतिशी जी के पास गए कि बहन आप ही सबूत दे दीजिए, आप ही वो नंबर दे दीजिए जिसने फोन किया, हम उसको ढूंढ कर लाएं, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें, उसको जेल में डालें जो तुम्हारे एमएलए को खरीदना चाहता है। अब वो भी गायब हो गई, क्योंकि ना कोई खरीदने वाला था ना कोई बिकने वाला था। ईडी से ध्यान हटाने के लिए ये एक अडंबर रचा गया था, एक जंजाल रचा गया था, जिसके अंदर आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल जी खुद ही फंस गए हैं। कानून की जांच का स्वागत किया जाना चाहिए। आतिशी ने जो मीडिया के सामने आके बयान दिया है, अब या तो वो पुलिस को उसके तथ्य देंगी या उस बयान के लिए माफ़ी मांगेंगी। तो पुलिस जांच कर रही है, उसका स्वागत करना चाहिए। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा आतिशी के घर के बाहर से मौजूद है हमारे साथ। प्रमोद, क्या हो रहा है वहां पर? बताया जा रहा था कि 200 मीटर दूर जो है वो टीम खड़ी है और आतिशी का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, क्राइम ब्रांच की टीम अभी भी इंतज़ार ही कर रही है, लेकिन इंतज़ार वो आतिशी का नहीं बल्कि आतिशी के जो कैंप ऑफिस है उसके अंदर जो सीनियर ऑफिसर थे, जैसे कि उनके ओएसडी है या फिर कोई दूसरे ऐसे सीनियर ऑफिसर जिनको आतिशी का नोटिस जो है वो सर्व किया जा सके, उनसे रिसीविंग ली जा सके। क्योंकि क्राइम ब्रांच की टीम जब 10 बजे यहाँ पहुँची थी तो वो अंदर काफ़ी देर तक रही थी, लेकिन कोई भी सीनियर ऑफिसर नहीं था, सिर्फ एक बहुत ही जूनियर लेवल के ऑफिसर थे। तो उनको जो है वो नोटिस सर्व नहीं किया जा सकता था, लिहाजा क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ से बाहर निकल गई और अभी भी यहाँ से 200 मीटर दूरी पर भारत मंडपम के पास क्राइम ब्रांच की टीम जो है अपनी गाड़ियों में इंतज़ार करती हुई नज़र आ रही है। इंतज़ार है कि आतिशी या तो खुद आ जाए जो नोटिस को रिसीव करे, या फिर वो उनके बिहाफ पे उनका ओएसडी या कोई ऐसा सीनियर ऑफिसर जो नोटिस लेकर रिसीविंग दे सके। तो क्राइम ब्रांच की टीम इंतजार कर रही है, क्योंकि ठीक है, तो इंतजार आतिशी का नहीं किया जा रहा है बल्कि उनके ओएसडी या किसी सीनियर अफसर का किया जा रहा है। उधर आप नेताओं को नोटिस देने को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि पूरा मामला राजनीतिक है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि केजरीवाल भ्रष्टाचार के बेताज बादशाह हैं। सारा मामला राजनीतिक लगता है। मुझे नहीं लगता है कि क्राइम ब्रांच या कोई भी भारत सरकार की या दिल्ली या बीजेपी की सरकारों की चलाई हुई पुलिस कहीं भी गंभीरता से इन आरोपों का इन्वेस्टिगेशन। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और उनकी कंपनी आज भ्रष्टाचार के केवल बेताज बादशाह नहीं बल्कि भगोड़े भी बन चुके हैं। और कितनी विचित्र स्थिति निर्माण हो चुकी है कि जब इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, शराब घोटाले, दारू, दवा, मोहल्ला क्लिनिक, तब भी ये भागते हैं। और जब ये किसी और पर आरोप लगाते हैं और उन आरोपों की पुष्टि करने के लिए दिल्ली पुलिस उनके पास पहुंचती है, तब भी ये भागते हैं। मतलब कि एलिगेशंस लगे तब ऑन द रन और एलिगेशन लगाकर हिट एंड रन। मान्यवर, अगर आपकी बातों में इतना सच्चाई है, अगर उसमें सबूत है, तो सबूत दीजिए दिल्ली पुलिस को, जांच में शामिल हो जाइए और बता दीजिए कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार करने की कोशिश की गई थी, किस प्रकार से आपके कौन से विधायक को तोड़ने की कोशिश की गई थी। अब ये आरोप लगाकर भागते क्यों हैं? क्या ये इसी प्रकार का आरोप है जो आपने स्वर्गीय जेटली जी पर लगाया, फिर नाक रगड़ कर माफ़ी मांगी, गडकरी जी पर लगाया, नाक रगड़ कर माफ़ी मांगी?
तो बीजेपी बार बार चुनौती दे रही है आम आदमी पार्टी को कि भाई जो सबूत आपने दावा किया था आपके पास होने का वो दिखाइए, क्राइम ब्रांच से भाग क्यों रहे हैं। इससे पहले कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर क्राइम ब्रांच की टीम 5 घंटे तक खड़ी रही, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात उनकी नहीं हो पाई, जिनको वो नोटिस देने के लिए आए थे। बाद में सीएम के स्टाफ को वे नोटिस देकर के वापस लौट गए और आज आतिशी के घर 35 मिनट तक क्राइम ब्रांच की टीम रही और वे नहीं मिली। उसके बाद वहां कोई सीनियर अधिकारी भी नहीं था, लिहाजा वहां से वो वापस लौट गई और 200 मीटर दूर खड़ी हैं। हमारे साथ प्रमोद शर्मा लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, अगर बात की जाए इस पूरे मामले पर हो रही राजनीति की, तो आम आदमी पार्टी की ओर से क्या स्टैंड लिया जा रहा है, क्या कुछ जवाब दिया जा रहा है? क्योंकि बीजेपी तो यहां फ्रंट फुट पर दिख रही है, लगातार हमला बोल रही है आम आदमी पार्टी पर। देखिए, बिल्कुल राजनीतिक ये बयानबाजी थी कि पहले आरोप लगाने के बाद आतिशी और केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन उसके बाद जब बीजेपी का एक डेलीगेशन दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिला और उसके बाद एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई जिसको क्राइम ब्रांच कर रही है, और अब क्राइम ब्रांच ने उन्हीं आरोपों के आधार और उससे जुड़े हुए सबूत मांगने के लिए जब अरविंद केजरीवाल के पास गई या फिर अब आतिशी के पास आई है, उनसे लगातार ये पूछा जा रहा है कौन से वो 7 लोग हैं जिनको 25 करोड़ रुपए देने का ऑफर किया गया था, कौन कौन लोग जो किस तरीके से संपर्क किया गया था, वो कौन सी ऑडियो क्लिप है जिसको सार्वजनिक करने का दावा आपने किया था, वो सारी सबूत हमें दीजिए। हम एक इंक्वायरी कर रहे हैं ताकि अगर आपके दावों की में सच्चाई है तो हम इस इंक्वायरी के बाद उन लोगों के खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले सके। लेकिन आरोप लगाने के बाद अरविंद केजरीवाल और आतिशी जो है बिल्कुल ब्रेक फुट पे आ गए हैं। क्राइम ब्रांच के अधिकारी 5 घंटे तक अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद रहते हैं, बार बार उन्हें मैसेज भिजवाते हैं कि वो उनसे थोड़ी देर के लिए मिल ले, उनको उनका जो प्रमोद, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें, आपसे हम आगे भी जानकारी लेंगे। जी न्यूज़।